हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू योर चैनल। आपने जैसे कहा, पहले तो मैंने बंद ही कर दिया था कि कोई सुन नहीं रहा, तो फिर आप लोगों के आग्रह से मैं दोबारा से इसको शुरू कर रही हूँ। तो सुनते हैं आगे गीता जी के नेक्स्ट श्लोक को। सब धर्मपि चावेक्ष्यम न विक्रम पितृमहर्षि धम्या धम्य धरती युधा युधाच्यो अनचित क्षत्रियस्य न विद्यते। तथा अपने धर्म को देकर भी तू भय करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है। इसमें ठाकुर जी अर्जुन जी को कह रहे हैं कि जो जिसका धर्म है उसको उसी धर्म पे चलना ही चाहिए। जैसे कि क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना है और तुम अपने धर्म को देखकर भय करने योग्य नहीं हो, तुम्हें अर्थात भय नहीं करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कुछ नहीं। आपने पहले सुना ही होगा कि जो ये युद्ध हो रहा था ये धर्म युद्ध है कौरवों और पांडवों में, क्योंकि कौरव अनीति का कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं, उनके राज्य को उन्होंने अधर्म युक्त छीन लिया है। तो ठाकुर जी हमारे लिए भी ये बोलते हैं कि अगर कुछ हमारे साथ ऐसे अनीतिपूर्वक व्यवहार हो रहा है तो हमें उसके खिलाफ आवाज़ उठानी ही चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय का परम धर्म है कि अपने जो गलत हो रहा है उसके विरुद्ध लड़े। धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य है जिसमें धर्म की बढ़ोतरी हो, जो धर्म के अनुकूल हो, उसके लिए अगर आप युद्ध करते हो तो इससे बढ़कर आपके लिए कल्याणकारी कुछ भी नहीं है। तो आपको अपने धर्म के लिए ही करना चाहिए। और यहाँ पे ठाकुर जी यही समझा रहे हैं कि अपने धर्म को जो छोड़कर कुछ और रास्ता अपनाता है, चाहे वो कहे अपने धर्म को छोड़कर संन्यास मार्ग में भी जा रहा है कि मुझे नहीं करना, तो वो उसके लिए कल्याणकारी पथ नहीं है। आपको तो अपने जो पर्याप्त धर्म है, आपको जो मिला हुआ है उसको करना ही चाहिए। उस योग उसी के लिए चाहे आपको युद्ध करना है तो आपको वो भी करना ही पड़ेगा। युद्धस्या चौपन्नम स्वर्ग द्वार मपावृतम सुखिनम क्षत्रियः पार्थ लभ्यते युद्ध मिदृश्यम। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। तो इसमें ठाकुर जी बता रहे हैं कि जैसे जो क्षत्रिय लोग हैं उनके लिए युद्ध एक खुला हुआ स्वर्ग का द्वार है, कि जैसे हमारे फौजी भाई हैं जो हमारी जन्मभूमि की रक्षा करते हुए, हमारी जो सीमाओं की रक्षा करते हुए भी अगर प्राण त्यागते हैं तो वो भी स्वर्ग को ही जाते हैं। क्षत्रिय हैं युद्ध के लिए जो लड़ रहे हैं, जो धर्म युद्ध के लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए युद्ध एक खुला हुआ स्वर्ग का द्वार है। इसमें यही बताया गया हुआ है, जब हम अपने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों का त्याग करते हैं तो उसको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो इसमें ठाकुर जी पार्थ जी को यही कह रहे हैं कि ये जो युद्ध तुम्हारे लिए सामने उपस्थित हुआ है ये एक स्वर्ग का खुला हुआ द्वार है। अगर तुम मृत्यु को प्राप्त होते हो तो स्वर्ग मिलेगा, और अगर तुम इसको जीत जाते हो तो तुम्हें राज्य प्राप्त होगा। तो तुम इसलिए अपने धर्म से विचलित मत होकर इस खुले स्वर्ग के द्वार को अपनाओ और इससे ना डर कर युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाओ। तो यही हमारे लिए भी है। कभी कभी हमारी ज़िंदगी में ऐसी सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं जिसमें हमें लगता है कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए, इससे हमारा ही कुछ नुकसान, हमारे प्रियजनों का नुकसान हो जाएगा, लेकिन वो बात होती धर्म युद्ध है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप किसी के लिए गलत गवाही दे देते हो, या कभी आपके फ्रेंड ने या किसी ने कोई चोरी की तो तुम आप उसके लिए छुपाते हो कि नहीं नहीं ये बच जाए, इसको नुकसान है। लेकिन ये चीज़ें उस वक्त तो उसको बचा लेगी, लेकिन जब आगे जाके ये इसका परिणाम होगा वो बहुत भयंकर होगा। इसीलिए आपको जो धर्म के अनुकूल बात हो वही करनी चाहिए। तो इस प्रकार हमने ये दोनों श्लोकों का अर्थ का अध्ययन किया है। अब हम नेक्स्ट अगले शाम को मतलब रात को लाइव में मिलेंगे, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
राधे राधे।